आप लोग नौटंकी करते। ए सत्ता के दलालों, हवसियों, शर्म करो। आपको पत्रकार कहलाने का कोई हक नहीं है। आप देश के आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। आतंकवादी तो एक जगह बम फोड़ता है, आप पूरे देश में डेली आग लगाते हो। आपको पत्रकारिता करने का कोई नहीं। फिर ये बात लूप में गया। आप बताओ, अगर मणिपुर की, अरे भाई मैं सुनो वाला बात, अरे सुनो, अरे भाई घिसा पिटा, मणिपुर की बेटियों की जगह अगर आपकी बहन बेटियां होती तब भी आप ये नया घिसा पिटा बोलते क्या? या आप क्या करते? मैं पूछता हूँ, ये नया ही, कोई नया पुराना नहीं होता। देश की समस्याएं हैं। राजस्थान की घटनाओं में सुनिए, अरे सुन लो, पहले सुनने के पैसे नहीं लगते। राजस्थान की घटना में एबीवी के कार्यकर्ता शामिल थे। अभी मध्य प्रदेश की घटना हुई, अभी छतरपुर की घटना हुई। अरे भाई आप जनता गुमराह क्यों कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हो, तुम गुमराह कर रहे हो। राजस्थान क्या हो रहा है बताइए? अरे भाई मध्य प्रदेश में क्या हुआ बताओ, क्या हुआ मध्य प्रदेश में? अरे राजस्थान में सुनो, अरे भाई राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले आरोपी एबीवी के कार्यकर्ता हैं। बोलते लो मुंह से, बोलो आज बोलो इस प्लेटफॉर्म पर। नहीं बोलोगे एक्शन ले रही। फिर बात, राजस्थान की घटना देखो, एफआईआर दर्ज हुई, आरोपी जेल गए, लेकिन मणिपुर में नहीं हुआ। मटका छुएगा मार दिया जाएगा। सुन लो, वाह क्या यही घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई में हुआ। आप वहां तो नहीं गए, चूंकि वहां ढोंगी अपराधनाथ का बुलडोजर आपके घर पर चढ़ जाता। सुमेरगंज में दलित बच्चों के साथ हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, यही घटना हुई, वहां एफआईआर तक दर्ज नहीं हुए। आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप सिर्फ भाजपा के यहाँ से लिफाफा आता है, जैसे ढाबे के बाहर कुत्ता खड़ा होता है कि मालिक बोटी खाएगा और फेंकेगा। आप लोग खड़े होते हैं कैसे विपक्षी पार्टियों की सरकार में कोई चूक होगी और हम वहाँ भैं करने पहुंच जाएंगे। योगी की जेल मनाली और शिमला है। अरे भाई, दरोगा को मारने वाला शरद पाठक भाजपा का सांसद है, तब भेज दीजिए। मनाली क्यों नहीं भेज रहे उसको? जिस अपहरणकर्ताओं को छुड़ाया भाजपा की सांसद ने, कभी उसकी भी खबर दिखाए हो कि शरद पाठक ने दलित एसडीएम को मारा? अरे उसकी भी खबर दिखाए हो कि भाजपा सांसद शरद पाठक ने दरोगा को पीटा, तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस जवानों को पीटा, और तो और अभी गोरखपुर की यूनिवर्सिटी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों को दौरा कर पीटा। आपने दिखाया? आप चर्चा नहीं करोगे? अरे भाई सुनो, अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, सीख तो लो। आप गोरखपुर की घटना नहीं बता रहे कि गोरखपुर का ढोंगी अपराधनाथ, जिस पर 72 धाराओं में मुकदमा दर्ज था, आपके घर पर बुलडोजर चला देगा, आपको काउंटर करवा देगा। आप चाहे न्यायालय में चले जाओ, वहां इनकाउंटर करा देगा। अस्पताल जाओगे, अस्पताल में इनकाउंटर करा देगा। तो उत्तर प्रदेश से जंगल राज है क्या? अरे अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर चलेगा? ऐसा थोड़ी ना बुलडोजर चल रहा है, वो भी नियम कानून के हिसाब से चल रहा है। शर्म करो। तो फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शहरी विकास मंत्री झुग्गियों में जा कर सो रहे थे और रिंगिया के 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर कर दिया बिग बॉस में। जहां झुग्गी वहीं मकान। क्यों कर रहे थे भाई, जब आपको पता है अनधिकृत है? लोग दे दिया मकान। बंगाल चुनाव में जिस लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, देश के दलाल मीडिया के पत्रकार हैं, ये आरएसएस के एजेंट हैं। इनको यह भी नहीं पता है कि लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जिस प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की बंगाल चुनाव में, और उन्हें आज तक मकान नहीं मिला। तो कभी उस पर चर्चा कर लो। पंडित राहुल गांधी खेवनार बन जाएंगे। आप लोगों के पास 6 शब्द हैं: कांग्रेस, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। बीजेपी भी है? नहीं है ना। बीजेपी से सवाल पूछने की किसी पत्रकारों की औकात ही नहीं है। पूछ लो तो बता दो। जाओ स्मृति ईरानी का। अरे भाई, अरे स्मृति ईरानी से आपकी तरह बावला हो रहा था वो। उसके मालिक को फोन किया, उसे नौकरी से हटवा दिया। मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा कर दिया, उत्तर प्रदेश में पेशाब पिला दिया। आप लोग सवाल ना पूछते किसी बीजेपी नेताओं से, और इतनी माने दूध ना पिलाया कि जो भाजपा के नेताओं से सवाल पूछ लो। जाकर पूछो ना कि उत्तर प्रदेश में दरोगा सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या कहना? भारत के कमजोर प्रधानमंत्री के मुंह पर करारा तमाचा है। भारत के सबसे कमजोर गृह मंत्री के मुंह पर करारा तमाचा है। दुश्मन देश की महिला भारत में प्रवेश कर गई। खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से पबजी का हवाला दिया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री जी ने 2020 में कहा था कि चाइना के ऐप हमने बंद कर दिए,
तो प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि जिस पबजी को 2020 में बंद कर दिया गया था, वो पबजी खेलते खेलते सीमा जी को सचिन से प्यार कैसे हो गया? मतलब आप डिजिटल दृष्टिकोण से भी फेल्योर हैं, सामरिक दृष्टिकोण से भी फेल्योर हैं, देश में तो फेल्योर हैं ही, घर में तो फेल्योर थे ही। आपका घर नहीं बसा प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश को खुशहाल होने से रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे देश नहीं चल रहा है। दुश्मन देश के लोग भारत में प्रवेश कर जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा। आपकी सरकार में इंसान तो इंसान, भगवानों का अपमान होने लगा है, उस पर फिल्में बनने लगी है। आप ही के मंत्रालय सेंसर बोर्ड के द्वारा उस फिल्मों को सर्टिफिकेट दे दी जाती है। आप ही के राज्य में किसानों के साथ डकैती होता है, आप ही के सरकार में महिलाओं के साथ। जो अंजू है वो पाकिस्तान चली गई, कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ने बदला ले लिया है। देखिए हाँ। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बदला लेने का सवाल नहीं है। हाँ। ये पहली बार कमजोर प्रधानमंत्री के कारण इस तरीके की बातें न्यूज चैनलों में चलती है। हाँ। देखिए भूख न माने झूठी बात, अब नींद न माने टूटी खाट, प्यार मोहब्बत नहीं मानता सरहद और धर्म की बात। ये अलग एंगल है। एंगल ये है कि आखिर क्या कारण है कि सरहद क्रॉस करने पर जानकारी तक सरकार को नहीं हो पाई। क्या मोदी जी इतने कमजोर हैं, इतने अक्षम हैं कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए आपका गृह मंत्री क्या कर रहा था जिससे सरहदों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है? जिस तरीपार गृह मंत्री जो खुद जेल का सजा याफ्ता है, जब एक अपराधियों को आप गृह मंत्री बनाएंगे, जब किसानों के हत्यारा का बाप जो प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है अजय मिश्रा जो टेनी जैसे गृह मंत्रालय में होंगे, जब निश्चित प्रमाणिक जैसा दुकानों में डकैती डालने वाला, छिनौती करने वाला आदमी जब गृह राज्य मंत्री होगा, तो निश्चित तौर पर देश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं होगी। यही तो है और यही कारण है कि पाकिस्तान की सीमा इंडिया में प्रवेश कर गई और देश की बेटी पाकिस्तान चली गई। मतलब देख लीजिए कि सरहद पर कोई आ सकता है, जा सकता है। हम पुलवामा घटना से भी सचेत नहीं हुए, जिस पुलवामा ने हमारे माँ भारती के 40 लालों को शहीद किया, और यह प्रधानमंत्री की कमजोरी थी। आज तक प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि वो 300 किलो RDX किसका था, वो 50 किलो जेलेटिन किसकी थी, वो कार किसकी थी। अरे आप इस पर आप मीडिया के लोग सीमा 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 करे जा रहे हैं। अरे भैया देश की बेटियों के साथ नग्न घुमाया जा रहा है, उनके साथ दरिंदगी हो रही है। आप किसी भाजपा नेताओं से सवाल पूछिए, यहाँ तक कि भाजपा के विधायक अब कहने लगे हैं कि मणिपुर के हिंसा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाथ है। ये निश्चित इस बात पर बल देता है कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री मणिपुर का मौन नहीं बोल रहे। जो प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड का दौरा कर लेता है, उसे मणिपुर का दौरा करने में छठी रात का दूध याद आ जाता है। वो प्रधानमंत्री मणिपुर का मौन नहीं बोल पाता है, क्योंकि उस घटना में तमाम भाजपा और RSS के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, इसके तार जुड़े हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे मन बहुत दुखी है, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। प्रधानमंत्री का तो मन किसान आंदोलन के बाद भी जब माफी मांगे थे तो बड़ा दुखी था। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी की भी बच्चे होते, समझ लीजिए। झूठ बोलना इसका जन्मजात बीमारी है, जाने वाला नहीं है। और मोदी जी की झूठ ने देश को गर्त में ढकेलने का काम किया है। करे 38 दल शामिल है हमारे साथ। NDA बनाम इंडिया। NDA मतलब न्यू डीलर ऑफ अडानी। जो अडानी देश को लूट रहा है, जो बैंकों को डुबाकर अडानी को दे दिया गया है, जो एलोरा कंपनियां किसकी है वो नहीं बता पा रहे हैं। तो आप समझिए सारी चिल्लर पार्टी है NDA। और देश में अब क्या होगा? महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 2024 में देश की महिलाएं माँ दुर्गा का रूप धारण करेगी और मोदी स्वरूप महिषासुर का वध करेगी, यानी भाजपा का सफाया करेगी। नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कौन बोला नहीं होगा? मतलब? वोट आप दोगे? अरे भैया EVM जो 20 लाख EVM गायब है वो आपके घर पर है क्या? जांच होना चाहिए। आप पत्रकार हो कि भाजपा के बांड दला लो? तो फिर तो बात ही ऐसी कह रहे हो नहीं होगा। वोट हम देंगे ना, कौन देगा? देश की जनता देगी ना, देश की महिलाएं देगी ना। 2019 में किसने दिया था? 2019 में आपने पुलवामा के एक भाइयों बहनों मित्रों, पुलवामा पर वोट मिल सकता है क्या? जवाब दीजिए। अरे भाई जवाब दीजिए। करना है